सो वेलकम बैक टू लेट्स स्नाइपर्स। आज हम देखने वाले हैं क्रैश कोर्स पार्ट 3। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या क्या देखा था उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो क्रैश कोर्स पार्ट 1 में देखा था बेसिक्स, पूरा बेसिक्स देखा था कि मतलब इंट्रोडक्शन देखा था, उसमें क्या क्या यूज करना है, कैसे करना है। ठीक है, फिर कौन से टाइम फ्रेम में करना है। 1 मिनट कैंडल पे आप अगर ट्रेड करते होंगे तो, और 5 मिनट कैंडल पे ट्रेड करते हो तो कौन से टाइम फ्रेम यूज करने हैं। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, मतलब ओपन क्लोज हेड टेल, ये नॉर्मल चीज है। उसके बाद हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर देखा था। फिर एक मिनट, ठीक है, उसके बाद देखा था डबल टॉप डबल बॉटम, ये चार्ट पैटर्न्स थे। लेट्स फिर स्नाइपर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखेंगे ये 6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखे थे, जिसमें रेड ग्रीन पैटर्न कैसे बनाता है। फिर उसके बाद मतलब ग्रीन ग्रीन रेड जो भी है, ये 6 तरीके के पैटर्न्स थे। उसके बाद देखा था इसके मतलब लाइव एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, ये यहाँ पे रख देता हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ, तो अभी उसके बाद फिर देखा था कि मतलब एडवांस कैंडलस्टिक साइकोलॉजी देखा था, मतलब हेड टेल का, वो हो गया। फिर ये देखा। अब ये तो पूरा रिकैप था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करते थे। ठीक है, मास्टर द आर्ट ऑफ ट्रेंड लाइन। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन प्लस ट्रेंड लाइन दोनों कैसे ड्रॉ करनी है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी देखते हैं। 1 मिनट, इसे मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, क्लास 10th होगा आज का। और ये देख लो, अभी ये जो आपके सामने चार्ट दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें है ना, अभी तक आप क्या करते थे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी तक आप ऐसे यहाँ पे लगाते थे हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, आपको लगता था ये वाले स्ट्रॉन्ग लेवल्स है। ठीक है, और आप इस तरीके से लगाकर यहाँ पे ट्रेड लेते थे। यहाँ पे 1 मिनट, ये देख लो, आप यहाँ पे ट्रेड लेते थे। तो आपको लगता था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से टच करके नीचे आ जाएगा, पर ये स्ट्रॉन्ग लेवल होता नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा होता है, ये वाला होता है स्ट्रॉन्ग लेवल। ये देख रहे हो, यहाँ पे रिजेक्शंस। ठीक है, फिर इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे रिजेक्शंस, फिर यहाँ पे रिवर्सल हुआ, फिर यहाँ पे रिवर्सल हुआ, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, उसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स मिला के जब एक कोई एसएनआर बनती है उसे बोलते हैं वीएसएसएनआर। ठीक है, और वीएसएसएनआर का लॉन्ग फॉर्म देख लो, वीएसएसएनआर, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, वीएसएसएनआर का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये देख लो अच्छे से कि यहाँ पे कितने सारे रिजेक्शंस लिए हैं। ठीक है, ये देख लो, यहाँ पे देख लो रिवर्सल हुआ, फिर यहाँ पे रिजेक्शन लिया, है ना, फिर यहाँ पे रेड ग्रीन पैटर्न बना दिया, फिर यहाँ पे रिवर्सल लिया, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर सपोर्ट ले लिया उससे, फिर यहाँ पे देखो कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। तो आपको इस तरीके से रेजिस्टेंस सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। ठीक है, और अभी ये तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू ड्रॉ मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, वो भी 5 मिनट्स लेवल पे। 30 मिनट्स का भी देखेंगे, तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम करके बता देता हूँ, ये देख लो। अभी यहाँ पे आपको इतने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो गया, है ना, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हुआ। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं इसको, 1 मिनट। यहाँ पे देख लो अब। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस, मतलब यहाँ पे रिवर्सल्स हुए, यहाँ पे रिवर्सल हुआ, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया स्ट्रॉन्ग, मतलब एक ऐसा लेवल जहाँ पे है ना वो मार्केट बार बार मतलब चेंज कर रहा है उसका स्टेट ऑफ, मतलब ना ही अप ट्रेंड जा रहा है ना ही डाउन डाउन ट्रेंड जा रहा है,
वहां से वो जल्दी से फटाक से मतलब रिवर्सल ले रहा है, ठीक है। तो वो ये देख लो, इसको जैसे ही टच किया कुछ ना कुछ कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, कैंडल चेंज हो रही है, नहीं तो रिजेक्शन छोड़ रहा है वहां पे, ठीक है। एक तो ऊपर ब्रेक किया तो वो रिटेस्ट करने आ रहा है। देखो एक चीज और बताता हूँ इसमें कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग एस एन आर मतलब वी एस एस एन आर लेवल को ब्रेक करता है ना, तब उसमें एक रिटेस्ट करने के लिए आता ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे देख लो, अगर कोई ये वाली स्ट्रॉन्ग एस एन आर है, ठीक है, इसको ऐसे ब्रेक किया तो यहाँ पे रिटेस्ट करने आता ही है, ठीक है। ये जो है ना ये वाला पार्ट, ठीक है, ये ऐसा रिटेस्ट करने आएगा ही यहाँ पे, फिर ही नीचे जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक किया है ना, तो वहां पे ऊपर बायस मतलब रिटेस्ट करने के लिए आना ही चाहिए। कोई भी वीक लेवल होगा तो फिर वो डायरेक्ट डायरेक्ट नीचे भी जा सकता है, ठीक है। अभी देख लो, अगर ऐसा कुछ होगा तो इस तरीके से ऐसे नीचे भी जा सकता है, और इस लेवल तक रिटेस्ट करने भी आएगा या नहीं आएगा कुछ बता नहीं सकते, जब ये वीक लेवल होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये देख लो, वीक लेवल, ठीक है। और जब भी स्ट्रांग होगा तब रिटेस्ट करने जरूर आएगा, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने ये इसमें समझा दिया, अब नेक्स्ट पे चलते हैं थोड़ा, ठीक है। ये है 5 मिनट्स फॉर 1 मिनट कैंडल, मतलब 5 मिनट पे आपको एसएनआर लगानी है हॉरिजॉन्टल लाइन, और 1 मिनट कैंडल पे ट्रेड करना है ना। तो ये देख लो, अभी ये जो लेवल मैंने लगाया है तो आपको क्या सोच के लगाना है। देखो सबसे पहली बात तो ये जो बॉडी की क्लोजिंग है, ये जो ग्रीन कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग है, उस पे मैंने एक एसएनआर लगाया, यहाँ पे एक रिजेक्शन भी था, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग भी हुआ था, बराबर है। तो यहाँ पे मैंने एक एसएनआर लगाई, और जो नीचे वाला पोर्शन है इसका देखो, ये जो नीचे से आया था ना एक ग्रीन कैंडल नीचे से आया था इस तरीके से, तो इसका क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है, तो एक जोन बन गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पूरा एक ऐसा जोन बन गया, तो उस जोन में ये कैंडल यहाँ पे आई और उस जोन में उसने क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद ये जो रेड कैंडल है, ये वाली, एक मिनट, यहाँ पे, यहाँ पे, और देखो ये जो रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल का ये देख लो, यहाँ पे इसने फिर से इस जोन में ही क्लोजिंग दिया है, तो नेक्स्ट कैंडल देख लो कौन सी बन रही है, रेड बन रही है, रिवर्सल वाली, है ना। क्योंकि इस जोन में क्लोजिंग दिया है इसलिए सेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, तभी तो ये मुझे मतलब इतना एक्सप्लेनेशन देना तो है नहीं, क्योंकि देखो, क्योंकि सिंपल सी बात क्या है कि मैं अभी ये बता रहा हूँ कि अपना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, बाद में एक्सप्लेनेशन देंगे, सब कुछ बाद में देखेंगे। पर पहले ये समझ लो कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, उसका जोन कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये देख लो यहाँ पे कितने सारे रिजेक्शंस है, ये देख लो, है ना। तो आपको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ करना है ताकि वो रिवर्सल ले, ठीक है। नहीं तो कहीं पे भी लगा दोगे तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा सा चलते हैं आगे, एक मिनट, ठीक है। तो ये आ गए नेक्स्ट इसमें, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं पहले तो, हाँ। तो अब अच्छे से दिखेगा, ये देख लो, सबसे पहले यहाँ पे रिवर्सल हुआ, ठीक है, यहाँ पे मतलब सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। उसके बाद इसको जैसे ही ब्रेक किया, मैंने क्या बोला था, एक स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक करने के बाद एक रिटेस्ट लेता ही है, ठीक है, रिटेस्ट करने आएगा जरूर, ठीक है। तो ये देखो कंटिन्यूसली डाउन गया था, फिर इसको जैसे ही स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक कर दिया, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, कैसे स्ट्रॉन्ग लेवल वो पता लगाते हैं अपन कैसे है, ठीक है। ये देख लो, ये वाली एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे है, सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद बैक टू बैक 3 कैंडल ग्रीन कलर की बनी, वो भी 5 मिनट लेवल पे, समझे। उसके बाद ये जो है, उसके बाद ये फिर से सपोर्ट पे आया, इससे सपोर्ट लिया, और यहाँ पे देखो बैक टू बैक कितने ग्रीन कैंडल्स बने, गिनो इसको, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये देख लो, एक एक मिनट मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर ले लेता हूँ, ये देख लो, 1 2 3 4 5, 5 बैक टू बैक, वो भी 5 मिनट्स की कैंडल बनी, मतलब लगभग लगभग 5 5 25, मतलब 25 मिनट्स तो मार्केट इस लेवल से ऊपर ही रहा, ठीक है। 25 मिनट्स इस लेवल से मार्केट ऊपर ही रहा, मतलब लेवल बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पे भी देख लो इसकी पास्ट हिस्ट्री, यहाँ पे भी बैक टू बैक 3 कैंडल्स बनी है, मतलब लेवल अच्छा खासा है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये स्ट्रांग लेवल है या नहीं है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, ये देख लो, अब इसको जैसे ही ब्रेक किया तो ये रिटेस्ट करने आया, और ये जैसे ही ऊपर गया फिर यहाँ से सेलर सेंटर हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये हो गया रेजिस्टेंस की तरह,
एक मिनट, ये जो जोन है उसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है यहाँ पे, और ये जो पहले था वहां पे इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया। तो इसे ही बोलते हैं एसबीआर, मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, एसबीआर मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और दूसरा होता है रेजिस्टेंस, एक मिनट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, मतलब जब ऐसा रेजिस्टेंस होता है उसको ब्रेक करके सपोर्ट ले लेता है, ठीक है, उसे ही बोलते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। इसमें मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, और जो ऊपर वाला है ये है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये दो चीजें हो गई, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, जिसको नोट्स बनाने होंगे वो बना लेना, जिसको नहीं बनाने होंगे वो लॉसेस कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया अभी। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट चलते हैं, और जिसको स्क्रीनशॉट निकालना होगा वो निकाल लेना, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं क्या, मतलब आगे क्या है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट मैं भी ले लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो इसका हो गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं अच्छा अच्छा मतलब क्या क्या सीखने को मिलेगा। देखो अब 30 मिनट्स के लेवल पे, अभी तक तो मतलब 5 मिनट्स के लेवल पे था, अब 30 मिनट्स के लेवल पे देखेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और देख लेते हैं, एक मिनट, ये देख लो। तो इस यहाँ पे देख लो कितने सारे मतलब रिवर्सल्स हुए हैं यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे भी रिवर्सल हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लो कितना रिवर्सल, मतलब यहाँ पे भी रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे भी रिवर्सल हुआ है। तो आपको लेवल इस तरीके से सेट करना है, समझे, है ना। तो आपको इस तरीके से लेवल सेट करना है, ये देख लो कैसे मतलब रिवर्सल्स हुए हैं यहाँ पे, है ना। और 30 मिनट का लेवल भी आपको इस तरीके से ही लगाना है, जो मतलब ऐसा जोन में हो, ठीक है। कहीं पे भी मत लगा लेना, मतलब कम से कम उसने 4 या 5 बार वहां से सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा कुछ ना कुछ उसका हिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। तभी आप उस लेवल उस जोन पे भरोसा कर सकते हो, नहीं तो उसके पहले तो करना ही नहीं है, ठीक है। और ये हो गया 30 मिनट का हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगाना है, वो हो गया, है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, देख लो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया इस, मतलब सबसे पहले ये ग्रीन कैंडल बन रही थी, मोमेंटम हाई चल रहा था, ठीक है। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल ऊपर तक गई और सेलर्स एकदम झट से आ गई इसमें, और ये एकदम बड़ी विक, सेलर्स वाली विक बना के एक रेड कैंडल बना दिया, मतलब लगभग ये शूटिंग स्टार के टाइप हो गया थोड़ा, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर गया था सबसे पहले तो, एक मिनट इसको, ठीक है, ये ऊपर गया था, फिर ये नीचे आया इस तरीके से, ठीक है, नीचे आया, फिर ये फिर से उस लेवल के पास गया, ठीक है। और आपको लेवल ऐसे लगानी है, ठीक है, ये जो मैंने लगाया है ना, तो आपको ये देख लो अच्छे से कम है ना 3 या 4 टच पॉइंट्स होने चाहिए उस जोन में, ठीक है। अब 3 से 4 टच पॉइंट्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं, ये देखो अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कैंडल्स का टच पॉइंट हुआ फर्स्ट, ठीक है, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे रिटेस्ट करने आए, ये सेकंड टच पॉइंट, ये थर्ड टच पॉइंट, ये फोर्थ टच पॉइंट हो गया, ये फिफ्थ हो गया टच पॉइंट, है ना। तो ये कितना स्ट्रांग हो गया, तो मैं यहाँ पे एंट्री के लिए देखता, ठीक है, वो भी डाउन के लिए, क्योंकि देखो जैसे स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक किया, ये रिटेस्ट करने आया और नीचे ही जाता फिर, है ना। ये देख लो ऐसा होता है, ठीक, ये मतलब ऊपर से ब्रेक किया फिर रिटेस्ट करने आया फिर नीचे जाता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंट्री देखता थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ये टच पॉइंट हो गया, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो एक मिनट थोड़ा सा देख लेता हूँ, हाँ चल रहा है सब अच्छे से। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। अब ये देख लो 30 मिनट्स का हॉरिजॉन्टल लाइन जोन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जोन फॉर 5 मिनट कैंडल ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो अच्छे से अब कि इतना बड़ा है, ठीक है। अच्छे से देखो ये जो मैंने जोन ड्रॉ किया है, सभी चीजों को ये रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। ये देख लो अच्छे से, ये पूरा जो जोन है, पूरा जो भी जोन है यहाँ पे,
कितना अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट दे रहा है, एकदम मक्खन की तरह, है ना। एक मिनट, इसको थोड़ा पीछे कर लेता, हाँ। अब देख लो, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ अब। मतलब यहाँ पे कितना अच्छे से, यहाँ पे देख लो रिवर्सल हुआ, यहाँ पे रिवर्सल हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे रिटेस्ट करने आया और नीचे चला गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, है ना। मतलब यहाँ पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गया, फिर से वही टॉपिक आ गया, है ना। तो ये देख लो, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते सबसे पहले। हाँ, अब ठीक है। तो ये देख लो, यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे लगानी है, मतलब हॉरिजॉन्टल जोन जिसे बोलते हैं। तो ये देख लो, यहाँ पे टच पॉइंट देखो कितने हुए हैं, एक दो तीन चार, चार हो गए, पाँच, छ, ठीक है, छः हो गए। इसके बाद इधर चलते, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ मैं। और ये देख लो, छः, सात, आठ, ठीक है, लगभग लगभग 8 पॉइंट्स, ठीक है। तो इतना सारा है ना, ये इससे बनता है पूरा हॉरिजॉन्टल जोन, ठीक है। इसको मैं एक और बार ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इतना, है ना। तो अभी और आगे चलते हैं, शायद इतना ही है, ठीक है। तो ये है क्लास 10। अब देखते हैं क्लास 11, ठीक है। ये तो हो गया क्लास 10 का। अब क्लास 11 देखते हैं कि क्लास 11 में आप लोगों को क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये देख लो, क्लास 11 में अपन देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन का जोन, मतलब हॉरिजॉन्टल जोन, वो भी बड़े टाइम फ्रेम पे, प्लस शॉर्ट टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन, ठीक है। दोनों का मिक्सचर, मतलब यूज करके, दोनों को एक साथ यूज करके अपन क्या समझ सकते हैं चार्ट से, ठीक है। अब देख लो, ये जो जोन बनाया है मैंने, ठीक है, ये बताता है कि यहाँ पे मतलब पहले तो रेजिस्टेंस था, मतलब सेलर्स क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस था ये, बायर्स के लिए रेजिस्टेंस था। उसको जैसे ब्रेक किया, ये सपोर्ट जैसे एक्ट करने लगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, है ना। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन देख लो, ट्रेंड लाइन के टच पॉइंट्स देख लो अच्छे से, यहाँ पे हुआ टच, है ना, फिर यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, फिर यहाँ पे टच हुआ, फिर ये कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। और मैं एंट्री कहाँ पे लेता है ये समझ लो अब, ठीक है। ये इसे एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ना, जब भी ये जो जोन है, ठीक है, और ये जो ट्रेंड लाइन है, दोनों का क्रॉस ओवर एक जगह पे आता है और कैंडल वहां पे रिएक्शन दिखाता है, उसे बोलते हैं एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं, ठीक है, इसे। तो एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस जब भी आता है तब उसमें है ना, मतलब अभी देखो सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ इसका। ये देखो यहाँ पे है ना, मतलब एक मिनट, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसे, हाँ। अब देख लो, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, मतलब बायर्स थे, फिर यहाँ पे मतलब सेलर सेंटर कर गए, यहाँ से रेजिस्टेंस हुआ, ये डाउन आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर बायर्स की सटक गई क्योंकि ट्रेंड में है ना। और एक रेजिस्टेंस लेवल, अगर मुझे एक चीज बताओ, अगर एक ही चीज पे अगर आप बार बार मार रहे हो, है ना, अगर कोई पत्थर भी है, वो बोलता है ना, मतलब अगर पानी भी अगर किसी पत्थर पे 10 बार गिरता है, तो वो भी एक पत्थर को भी चीर देता है, क्योंकि वो 10 बार एक ही चीज पे अगर गिर रहा है, नहीं तो 10 बार एक ही चीज को अगर ऐसे हिट कर रहा है, तो उसको ब्रेक कर ही देगा कभी ना कभी, ठीक है। तो ये इसे ब्रेक कर दिया और उसको सपोर्ट बना लिया, बराबर है। तो उसी प्रकार अभी देखो, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल जोन, ठीक है। इसको जैसे ही ब्रेक किया, ये आया और यहाँ से ट्रेंड लाइन से भी सपोर्ट लिया, और ये जो हॉरिजॉन्टल जोन है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, उससे भी सपोर्ट लिया, तो इसके चांसेस हो गए डबल ऊपर जाने के, ठीक है। अब तीसरी कंफर्मेशन चीज होती है वैसे तो, कैंडलस्टिक की मतलब रिएक्शन देखना कि कैंडलस्टिक क्या बताना चाह रही है अपने को, ठीक है। पर वो मैं लूंगा क्लास 12 में, ठीक है। मतलब अभी क्लास 11 चालू है, इसके बाद का जो क्लास 12 होगा, उसमें मैं वो बताऊंगा आपको कि कैंडल का रिएक्शन देख के क्या समझ के पूरा लेना होता है ट्रेड, है ना। ऐसे ही मतलब हवाबाजी नहीं होता है और गैम्बलिंग भी नहीं होता है ये, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे ट्रेड लेनी होती है बेसिकली, और इसे बोलते हैं एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस का मैं जोन, ये देख लो, ये जो है ना बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, ठीक है। ये जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है, यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आया, और हॉरिजॉन्टल जो जोन है उसका भी सपोर्ट आया, ठीक है।
तो एक साथ दोनों के मतलब जो भी बायस है वो कंबाइन हो गए और फुल पावर के साथ ऊपर जाने लगे फिर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। अब ये है 5 मिनट्स का हॉरिजॉन्टल जोन प्लस ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस फिर से आ गया, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल ही उसके लिए थे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस। और ये देख लो, ये जो मैं अभी ठीक है, यहाँ पे जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है वो है एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस। क्यों है? सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, हाँ, ये जो जो भी जोन है हॉरिजॉन्टल जोन है, ठीक है, और ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन, वो एक ही जगह पे मतलब मिल गए। और उसका पावर ये देख लो, जैसे ही ये नीचे आया फिर यहाँ से रेजिस्टेंस जैसे ही किया तो इसका कैंडल का रिएक्शन देख लो, ठीक है। मैं इसको जूम करता हूँ, आप देख लो इसका कैंडल का रिएक्शन, ठीक है। ये देख लो, ये जो है यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस है, ये कैंडल का रिएक्शन देखो, जैसे पहली बार गया वो कैंडल एकदम झट से नीचे आ गई, बराबर है। क्योंकि वो वहां पे सेलर्स डबल हो गए, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी है ना ऊपर से, और रेजिस्टेंस जोन भी है वहां पे। ये जो रेड कलर का मैंने डिनोट किया है जोन ड्रॉ करके, ठीक है। तो इसलिए वहां पे मतलब झट से सेलर्स आ गए, समझ गए आप, है ना। और यहाँ पे ये जो जोन है वो क्यों ड्रॉ किया गया है वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो जाए। ये देख लो, यहाँ पे है ना, इसने यहाँ पे कैंडल का रिएक्शन हुआ, ये देख लो। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है। 4 टच पॉइंट्स हो गए यहीं पे, है ना। तो यहाँ पे एक जोन बन गया ये, और ऊपर से ये जो ट्रेंड लाइन थी वो आ गई। तो यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बन गया, और यहाँ पे डाउन के लिए एंट्री थी इन कैंडल को रीड करने के बाद। अब वो कैंडल का रीडिंग मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी ये हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइन दोनों कैसे लगाने हैं और कॉन्फ्लुएंस लेवल कैसे फाइंड आउट करना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट इस पे चलते हैं अभी। ये इतना समझा दिया अभी, तो हाँ। अब देख लो, मैंने क्या बोला था, एक चीज इससे पहले भी मैंने बोला है कि ऑल पॉसिबल ट्रेंड लाइंस लगाना, ठीक है। ऑल पॉसिबल ट्रेंड लाइंस, ठीक है। इससे क्या होगा, जितने भी इनविजिबल चीजें होंगी ना, ठीक है, इनविजिबल जितने भी चीजें होंगी वो आपको सभी दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये है ऑल पॉसिबल ट्रेंड लाइंस, ठीक है। तो अभी एक बार इसे अच्छे से समझ लेते हैं कि मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, ये देख लो, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे टच हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन हुआ, यहाँ पे देखो रिएक्शन हुआ, यहाँ पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, है ना। मतलब कोई भी, जितने भी मैंने ट्रेंड लाइंस लगाई है खाली फोकट नहीं लगाई है, ठीक है। कोई ना कोई उसका मतलब है तभी लगाई है, नहीं तो ऐसे ही लगा देता तो कोई मतलब नहीं था, ठीक है। मेरी बातें तो फिर मतलब ऐसे ही हो जाती है हवा में, ठीक है। तो ये देख लो, मैं इसको मतलब फुल स्क्रीन में करके दिखाता हूँ पहले, तो दिखेगा नहीं थोड़ा पर, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। जूम करने के बाद मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर पाता हूँ। तो ये देख लो, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस वाले हो गए, यहाँ पे ये सपोर्ट वाला ड्रॉ कर रहा हूँ मैं अभी, है ना। उसके बाद ये देख लो, यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी रिएक्शन हुआ, है ना। यहाँ पे रिएक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। उसके बाद यहाँ पे भी कैंडल का रिएक्शन हुआ, एक मिनट, ये देख लो, हाँ, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, फिर सॉरी रेजिस्टेंस लिया है यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया है। जितने भी ट्रेंड लाइन लगाई है कुछ ना कुछ उसका यूज हुआ है, ठीक है। ऐसे ही नहीं मतलब कुछ भी लगा दिया और हो गया काम, है ना, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे देख लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना सारा बना है ना। और ये जो लेवल है यहाँ पे, ये देख लो, ये जो है ना यहाँ पे, ये एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आई है, ठीक है, मैं सॉरी हॉरिजॉन्टल जोन आया है जो भी, ठीक है। तो इसको देख लो अच्छे से, ये है हॉरिजॉन्टल जोन। उसके बाद ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आई है ये वाली, ठीक है, ये बन गई। इसलिए ये यहाँ पे देख लो, अच्छे से देख लो आप, कि आपको यहाँ पे कुछ तो भी दिख रहा होगा, है ना। इस तरीके से ये कुछ तो भी बना रहा है रिवर्सल, है ना। तो यहाँ पे आपको रिवर्सल चीज भी दिख गई।
तो ये यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट पे बहुत ही ज्यादा कचरा हो गया, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी देख लो, या यहाँ पे देख लो, ये एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे गए, सबसे पहले यहाँ पे बायस गए, फिर यहाँ पे डाउन आ गया, फिर ये फिर से ऊपर गया, और ये कितना झट से नीचे आ गया, ठीक है। तो ये आपको दिख गया अभी, ठीक है। अब इसके बाद और देख लेते थोड़ा। हाँ, तो ये देख लो, एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस क्लीन वाला है ये थोड़ा, इसको मैं लिख देता हूँ सबसे पहले यहाँ पे, तो एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बॉक्स भी ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये देख लो, ये है वो पोर्शन, ठीक है। ये है जहाँ पे अपने को कंफर्मेशन लेके ट्रेड करना है, ठीक है। ये जो है तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले तो मैं इसके टच पॉइंट्स ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैंने क्यों ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और क्यों हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। उसके रीजन भी जानना इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो फिर ऐसे ही होगा तो क्या मतलब है। ये देख लो, हॉरिजॉन्टल लाइन के टच पॉइंट्स देख लो, ठीक है। यहाँ पे भी टच पॉइंट हुआ है, पर वहाँ पे मुझे खिचड़ी नहीं करनी, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रिवर्सल हो गया है ना। उसके बाद यहाँ पे भी कितना सारा, मतलब यहाँ पे कलर चेंज हुआ है कैंडल का, ठीक है। तो इसलिए वहां पे रिवर्सल अपन लेंगे उसमें, ठीक है। तो ये देख लो, ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आई, नीचे से भी एक हॉरिजॉन्टल जोन आया, और ये जो है इस पोर्शन में एक साथ मिले, है ना। तो जैसे ही कैंडल यहाँ पे आई इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे इसका कुछ तो भी रिएक्शन हुआ। अब मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा इसको हटा के, ठीक है। या आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, पर ये मुझे जूम करके दिखाना है, ठीक है। तो ये देख लो, यहाँ पे रिएक्शन कैसे हुआ वो देख लो। ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, इतना तगड़ा रिएक्शन, मतलब फर्स्ट टाइम ये गया ना, जैसे ही एकदम झट से नीचे आ गया ऐसे, है ना। ऐसे गया और एकदम झट से नीचे आया यहाँ तक, बराबर है। तो ये फर्स्ट टाइम देख लो। उसके बाद ये फिर से ग्रीन कैंडल गई, पर उसके बाद भी रेड आया और ये प्राइस नीचे ही गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, समझ रहे हो। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तगड़े स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, इसलिए वहां से वो नीचे आ गया। अब ये देख लो, ये वाला है कॉन्फ्लुएंस एरिया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा और, ठीक है। शायद इतना ही है इसमें, ठीक है। क्लास 11th में इतना ही है, अब क्लास 12th में चलते हैं। अब ये समझते हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी इन हॉरिजॉन्टल एसएनआर एंड ट्रेंड लाइन, वो भी 5 मिनट्स पे एंड 30 मिनट्स पे, ठीक है। अब ये और ज्यादा डीप में हो रहा है, ठीक है। जिसके पास टाइम ना हो ना, वो आराम से बाद में देख लेना वीडियो, पर जल्दबाजी में मत देखना, ठीक है। तो जो भी है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, अभी तक अपन ने क्या सीखा, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है और हॉरिजॉन्टल जोन कैसे ड्रॉ करना है बड़े टाइम फ्रेम का, ठीक है। अब देखेंगे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, वहां पे कैंडलस्टिक रिएक्शन कैसे करती है और अपने को एंट्री प्लेसिंग लेना कहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, सबसे पहले तो मैंने पहली टच पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। तो टच पॉइंट्स नहीं, ये मतलब ये टच पॉइंट्स नहीं है, टच पॉइंट्स इसमें मैंने क्या क्या ड्रॉ किया है, पैटर्न देख लो आप सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ तो भी मॉर्निंग स्टार जैसा दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे देख लो, ये ग्रीन कैंडल, सॉरी ये रेड कैंडल आई सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे एक स्टार नहीं तो डोजी टाइप बना, है ना। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल आई और यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे देख लो, ये जो है यहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल बन गया, है ना, एनगल्फिंग कैंडल। उसके बाद की कैंडल ऊपर गई, बराबर है। उसके बाद ये देख लो, इसका जो रिएक्शन हुआ, ठीक है। अब ये जो रेड कैंडल का विक बना है ऊपर से, ठीक है, ये जो रेड कैंडल का विक बना है, ये बायस का प्रेशर शो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पहले की भी ग्रीन कैंडल बनी, और ये जो जितने भी कैंडल्स है, ये खड़े कहाँ पे है? इस ट्रेंड लाइन पे, जो अब जा रही है ना। इसलिए ये जो बायर्स, ये जो विक है नहीं ऊपर से, ये सेलर्स की विक नहीं है, ये बायर्स की विक है, समझ रहे हो। तो इसको याद रखना। और इसलिए ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो ग्रीन कलर की बनी और इतनी बड़ी बनी, समझे। अब देखो, ये जो रेड कैंडल, सॉरी ये जो ग्रीन कैंडल है, ये नीचे आई थी पर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर जाके क्लोज दिया, समझे। तो इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर लेता हूँ। अब ये यहाँ पे देख लो, यहाँ आपने इवनिंग स्टार बना है, ठीक है, इवनिंग स्टार बना है। ये देख लो, पहले ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक डोजी बना, है ना, फिर ये नीचे आ गया, ठीक है। तो ये इवनिंग स्टार बन गया है यहाँ पे। तो आपको इस तरीके से रीड करना है कैंडल को, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या बना है, एक हैंगिंग मैन बनाया है, ठीक है।
अच्छे से देख लो इसको, यहाँ पे कितना तगड़ा हैंगिंग मैन बनाया है ना। यहाँ पे हैंगिंग मैन बनाया, उसके बाद इतनी बड़ी विक छोड़ी, वो भी कौन से लेवल पे छोड़ी वो देख लो, वो जो जोन है ठीक है उस पे छोड़ी है। तो इतनी बड़ी विक छोड़ी है तो ये नीचे आ गया है ना। यहाँ से ये विक कंप्लीट करने को नीचे भी आ गया, और ये जो जोन था वो पूरा सेलस का जोन था। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं ठीक है, यहाँ पे भी देखो नीचे वाला वीक छोड़ा है, क्योंकि ये देखो मैंने क्या बोला था। एक मिनट में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, रिकॉल कर देता हूँ एक बार। एक मिनट, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, शायद पार्ट 2 में था या 1 में था, पता नहीं, मुझे देख लेता हूँ एक बार मैं। ठीक है, इसमें तो नहीं है, पार्ट 1 में, पार्ट 1 में ही होगा फिर वो। ठीक है, मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ। ये देख लो मैंने क्या बोला था, ये देखो। इसके बाद मतलब ये जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था पार्ट 1 में, क्रैश कोर्स पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था, इस तरीके से कैंडल दिखेगी ना, तो आपको इस तरीके से, मतलब सॉरी एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, इस तरीके से डाउन दिखेगा है ना। इसके बाद भी डाउन दिखेगा अगर रेजिस्टेंस लेवल पे हो तो, है ना। इसके ये जो है कैंडल्स है इसके लिए अप दिखेगा इस तरीके से, समझे। और ये मतलब डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, तब अप आएगा सपोर्ट पे, ठीक है। और ये जो है वो अप ट्रेंड में आना चाहिए, और ऊपर से रेजिस्टेंस जोन होना चाहिए, तभी ये डाउन आएगा इस कैंडल्स के साथ, ठीक है। तो कैंडल्स को आपको इस तरीके से रीड करना है, मतलब एनगल्फिंग ये वो, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। मैं अभी चलता हूँ अपना, हाँ यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। तो क्लास 12 पे, और ये है 5 मिनट्स हॉरिजॉन्टल जोन प्लस ट्रेंड लाइन और उसकी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, ठीक है। मतलब इसको थोड़ा सा सीरियसली ही लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, और देख लो एक चीज, यहाँ पे देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आई इस तरीके से, मैं थोड़ा व्हाइट कलर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल आई, ये डाउन आ गया, ठीक है। कितने सारे सेलर्स आए, ये फिर से आया, और ये देख लो यहाँ पे कितना तगड़ा शूटिंग स्टार जैसे बना दिया है ना। ये देख लो कितना तगड़ा शूटिंग स्टार है। यहाँ से नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ पे आप डाउन जाते, चुपचाप आपकी विन हो जाती है ना, आराम से विन हो जाती। नहीं तो फिर आपको वैसे तो यहाँ पे ट्रेड लेना भी नहीं है, आपको ट्रेड यहाँ पे लेना है, ठीक है। अब कैसे लेना है यहाँ पे देख लो। अब ये जो यहाँ पे एक तो कॉन्फ्लुएंस लेवल है नीचे वाला, है ना। ये जो है लेवल, ये है कॉन्फ्लुएंस, एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा, अबे एक मिनट, हाँ अब ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस लिख दिया मैंने अब, है ना। और ये देख लो, अब यहाँ पे मैं एक एरो दे रहा हूँ, एक मिनट, ये भद्दा हो गया एरो, हाँ अब ठीक है। ये जो है एक जोन है, और ये है एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब अच्छे से देखो इसको कि ये कुछ तो भी बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत सीखे होंगे, ठीक है, अगर आपने अच्छे से सीखा होगा मेरे से, तो ये ऐसा कुछ तो भी बना रहा है शायद इस तरीके से। ये जो है ना, ये ऐसा कुछ तो भी बना रहा है, डबल, सॉरी डबल बॉटम बना रहा है, ऐसा कुछ तो भी है ना। तो अभी इसको यहाँ पे वेरीफाई करेंगे एक बार कि सच में वही बना रहा है, या फिर मैं आप लोगों को मतलब ऐसे ही घुमा रहा हूँ बस, है ना। तो ऐसी बात नहीं है, ये देख लो यहाँ पे रेड कैंडल आई, ये नीचे गया, उसके बाद यहाँ से बायस लोग आए, है ना। फिर यहाँ पे ये फिर से नीचे गया, और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है अब, है ना। तो ये क्या बन गया, डब्ल्यू पैटर्न। तो यहाँ पे ट्रिपल कंफर्मेशन हो गए, तीन तीन कंफर्मेशन, ठीक है। सबसे पहला कंफर्मेशन क्या हुआ, ये वाला जोन, ठीक है। दूसरा कंफर्मेशन क्या हुआ, ये हुआ ट्रेंड लाइन, ठीक है। तीसरा कंफर्मेशन क्या हुआ, चार्ट पैटर्न, समझे। तो ये तीन कंफर्मेशन हुआ, आपको ट्रेड लेना है इसके नेकलाइन के ब्रेक के बाद, ठीक है। ये जो नेकलाइन होता है ना इसका, ये वाला, इसके ब्रेक के बाद यहाँ पे एंट्री लेना है, और आपका विन हो जाएगा। वो भी अब वो टाइम फ्रेम के हिसाब से लेना, अब यहाँ पे 5 मिनट्स लिखा है तो 5 मिनट्स का होगा ये, है ना। और ये हो गया पहला एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब दूसरा देख लेते थोड़ा, और फास्ट लेते अभी क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये देख लो, यहाँ पे फिर से क्या बनाया है, हैंगिंग मैन। मैंने क्या बोला था, हैंगिंग मैन बनाया, वो भी रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है। तो आपको ऐसे चार्ट पैटर्न्स बहुत बार देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये जो है, इसने है ना सेलर्स की, मतलब स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए थे यहाँ से, ठीक है। फिर ये जो सेकंड कैंडल थी, वो ग्रीन कलर की कैंडल, वहां पे अपने को रुकना था। क्यों रुकना था, ताकि ये जो अपने को देखना है, ये वाली जो विग है, ये जो विग है उसको गैप फिलअप करेगा,
या फिर वहां से रिवर्सल, मतलब अगर कोई वीक कैंडल बनेगा तो अपने को समझ में आ जाएगा कि वहां पे बायर्स की कमी है ना। बायर्स की कमी है तो इसलिए वहां पे यहाँ पे देखो बायर्स की कमी बना दी। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी कैंडल बना देते, ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी तगड़ा कैंडल बना देते तो अप एंड डाउन के लिए आते ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे कंफर्मेशन लेना है एक बार, ये वाला ग्रीन कलर का छोटा सा, उसके बाद डाउन आ गई रेड कैंडल, सही बात है। तो ये समझ में आ गया, ये देख लो एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस। और रही बात ये देख लो कंफर्मेशन, आपको मैंने यहीं पे बता दिया। ये जो रेड रेड कलर के घुमाए हैं, ठीक है, मतलब ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे, तो उसको एक बार मतलब इस कैंडल्स को भी पढ़ लो, है ना। तो आपको ये देख लो ट्रिपल कंफर्मेशन फिर से हो गया, ठीक है। यहाँ से ट्रेंड लाइन है, यहाँ से ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन, यहाँ से ये जो जोन है वो कंफर्मेशन, और कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन कि उसका मतलब एक बार पढ़ लो, है ना। तो वो हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, ये देख लो फिर से, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर इसको ब्रेक किया, ये रिटेस्ट करने आया, है ना, ये नीचे आया, फिर यहाँ पे ये फिर से गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, ऐसी कैंडल अगर दिखे तो रिवर्सल, वो भी रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है। तो अभी अभी मैंने क्रैश कोर्स पार्ट 1 का भी मैंने पिक दिखाया था, इस तरीके का कुछ तो भी था वो, है ना। इस तरीके की कैंडल रही तो इस तरीके का आपका डाउन आ जाएगा, है ना। तो ये देख लो वहीं पे वही चीज बना रहा है ना, जोन के अंदर क्लोजिंग होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए, बस, ठीक है। तो ये हो गया कंफर्मेशन, बराबर है। अब थोड़ा और देख लेते हैं, ठीक है, इतना ही है शायद। ओके, मैं थोड़ा देख लेता हूँ, ठीक है। ये तो इतना ही है 5 मिनट्स का। अब थोड़ा 30 मिनट्स का देख लेते हैं, वैसा ही होता है, कुछ अलग से नहीं होता, ठीक है। ये देख लो, इसका मतलब आप थोड़ा सा इसको डीपली रीड करने की कोशिश करो। ये देखो, इसको जैसे ये रेड कैंडल यहाँ पे है, इसको टच किए, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इसको झटके आने शुरू हो गए, मतलब झटके मतलब यहाँ पे बायर्स एकदम स्ट्रांग हो गए ना, है ना, यहाँ पे बायर्स एकदम स्ट्रांग हो गए, इसलिए ऊपर का विक बना दिया, है ना। उसके बाद यहाँ पे ऊपर से सेलर्स भी स्ट्रांग थे, इसलिए इसने नीचे आके थोड़ा सा क्लोजिंग दिया। तो ये देख लो, यहाँ पे एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है, एक मिनट, ये देख लो एनगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ पे देख लो ऊपर से दो दो वीक्स छोड़े हैं, है ना। मतलब बायर्स बहुत स्ट्रांग है, बस उनको थोड़ा सा, मतलब ये जो ऊपर वाला सेलर्स का मोमेंटम है वो खत्म करने के बाद ही बायर्स घुसेंगे, उसके पहले नहीं घुसेंगे। तो यहाँ पे इसलिए देख लो दो दो ऊपर से विक छोड़ा है, ये देख लो दो दो विक छोड़ा है ऊपर से, है ना। और यहाँ पे एक ये भी पैटर्न बना रहा है, ये देख लो डब्ल्यू पैटर्न, है ना। उसके बाद ये हो गया, एक मिनट इसको, ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद ये देख लो ऊपर से, मतलब कंफर्मेशन देखो कितने अच्छे अच्छे कंफर्मेशन है ना। ये देख लो, ये वाला जोन हो गया हॉरिजॉन्टल। उसके बाद यहाँ पे कैंडल्स को एक बार रीड कर लेना अच्छे से। ये देख लो यहाँ पे फिर से किस क्या बोलते हैं इसको, इवनिंग स्टार टाइप बोलते हैं कुछ तो भी, है ना। तो अगर यहाँ पे आप ऐसे देख लेते फॉर्मेशन, और इसका ये वाला जो पोर्शन है, इसको जैसे ब्रेक कर दे, आप डाउन के लिए ले सकते हो एंट्री, ठीक है। तो आपको आपका विन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मैं आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मैं वीडियो लंबा भी नहीं करना चाहता, क्योंकि लंबा होने के बाद लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं। और ठीक है, आपको अगर कुछ ना समझे तो कमेंट सेक्शन में, मतलब जो भी आपके डाउट्स होंगे वो लिखना। और ये जो कैंडल्स का है ना, ये देख लो यहाँ पे भी एनगल्फिंग कैंडल बनी है ना। और ट्रेंड लाइन और ये जो हॉरिजॉन्टल जोन है उसका कंफर्मेशन दोनों मिला के फिर ट्रेड लोगे ना, तो लगभग लगभग 90 to 95% एक्यूरेसी आ ही जाएगी आप लोगों की, ठीक है। तो मैं ये क्लास यहीं पे एंड करता हूँ, और आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलो एंड करते हैं, और कुछ भी डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है, मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय। और नेक्स्ट क्लास जल्दी होगा, बस आपका टारगेट क्या है, 500 लाइक्स का, ठीक है। और जल्दी से थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दिया करो, है ना। मैं अच्छा अच्छा खासा मतलब कंटेंट लेके आता हूँ, मतलब मेहनत लगती है भाई, तो कर दिया करो, ठीक है। आपका कुछ जा भी नहीं रहा, और नोटिफिकेशंस भी आ जाती है जब भी मैं नया वीडियो डालता हूँ, ठीक है। तो चलो, गुड बाय।